अब इसके बाद हज़रत मौलाना महमूद साहब दामद बरकातहुम से अदबन व एहतराम में गुजारिश करूँगा अपने मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीद फरमाए और हज़रत के आने का भी शुक्रिया सफ़र की सोबत व तकलीफ़ बर्दाश्त के तशरीफ़ आए और हम सब नवाजा अल्लाह ताला से कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। बस भाई फोटोग्राफी बंद करो। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबग़तल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। मेरे अज़ीज़ों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, उलमाए किराम, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, नेक ख़वातीन, माएँ और बहनें, अभी मौलाना बयान कर रहे थे तो आखिर में उन्होंने फरमाया कि ईमान की हिफाजत की ज़रूरत है। ईमान पर इल्ग़ार है। सारा झगड़ा दुनिया वालों का ईमान वालों से यही है कि कैसे इनका ईमान कमज़ोर हो। ईमान के कमज़ोर करने में जो तक़ाज़ाए ईमान है उन पर वो कदगन लगाना चाहते हैं, उन पर उनकी निगाहें होती हैं, उनकी मीटिंगें होती हैं कि कैसे हम इनको कमज़ोर कर ले जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, चंद मिनट में मैं एक बात अर्ज़ करूं। इस्लाम ने हमें एक कल्चर दिया है, एक तहज़ीब दिया है, जिससे हम मुसलमान होने को जाहिर करते हैं। कहीं खड़े होते हैं तो पता चलता है कि हम मुसलमान हैं। जब पैदा होता है बच्चा तो उसी कल्चर का एक जुज़्व है कि वालिदैन से कहा जाता है कि बच्चे के दाएं कान में अज़ान कह दीजिए ताकि मुसलमान होने का दिल में एक नक्श हो जाए, और बाएं कान में तकबीर कह दीजिए। फिर उसके बाद कहा इस्लामी कल्चर, मज़ीद इस्लामी कल्चर जब 7 दिन हो जाए तो गुंजाइश हो तो अकीका कह दीजिए। बाल बनवा के बाल के बक़द्र चांदी सदका कर दे, अच्छा उसका नाम रख दे, नहीं जिसमें अब्दुल्ला जैसे अब्दुर्रहमान, या उसके नाम के शुरू में मोहम्मद हो, अहमद हो, अच्छा नाम रख दे। ये इस्लामी कल्चर है ताकि वो पहचाना जाए ये मुसलमान है। थोड़ा सा और बड़ा होता है तो कहते मुसलमानी करा दीजिए। अब उसकी एक पहचान माँ बाप ने दे दी। यहाँ तक माँ बाप ने दी, पर 7 साल का हुआ तो मेरे अजीज़ों 7 साल के बाद कहा जाता है कि अब नमाज के लिए इसको ले जाओ।
मस्जिद ले जाओ ताकि इस्लामी कल्चर इसके दिलो दिमाग में बैठ जाए कि मस्जिद जाना चाहिए। अब ये मस्जिद जाने लगा। 10 साल में सख्ती का हुक्म है। जहाँ ये बालिग हुआ या 15 साल को हुआ तो बस मेरे दोस्तों अब इससे कहा जाता है कि तुम अब अपने को संभालो, तुम अपने को जाहिर करो कि हम मुसलमान हैं। जो जाहिर करने वाली चीज़ें हैं वो जाहिर करने वाली चीज़ों को जाहिर करने का हुक्म है, उसको ऐसा नहीं कि छुपा लें। अगर नहीं जाहिर करेंगे तो ये आप अपने कल्चर इस्लाम को छोड़ने वाले कहे जाएंगे। आप उस कल्चर को छोड़ रहे हैं। जब उस कल्चर को छोड़ेंगे तो जाहिर है मेरे दोस्तों आपका दुश्मन खुश होगा। वो कहेगा कि साहब जैसे हम रहना चाहते हैं ये तो खुद ही हो रहे हैं, और जैसा हम चाहते हैं वो ऐसे ही खुद कर रहे हैं। आप देखें माइक बंद किया जा रहा है। बहुत पहले अली मियां अलैहिर्रहमान ने फरमाया था कि तुम्हारे माइक पर कतल लगेगा, माइक से अजान रोक दी जाएगी, अजान तक रोकने का मंसूबा है, नमाज तक रोकने का मंसूबा है, मस्जिद तक रोकने का मंसूबा है, यानी रोका जाएगा ये सब। बहुत पहले उन्होंने कहा था। अब अजान पर हो रहा है क्या? माइक कम करिए, माइक में आवाज़ कम करिए, फिर माइक उतार दीजिए। वो कहते हैं साहब हमारी नीयत खराब होती है। लेकिन हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों? वो चिल्लाते हैं अपनी ज़ुबान से, लेकिन हम अपने अमल से कहते हैं कि हमें भी अजान पसंद नहीं है। हम भी कहते हैं कि अजान हमें पसंद नहीं, हम भी फजर में सोएंगे। अजान होगी तो हमारी नींद खराब होगी, हमारी भी नींद खराब होती है। लिहाजा वो मना करते हैं ज़ुबान से, हम अपने अमल से चाहते हैं कि अजान न हो। अगर हम अजान चाहते तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों हम मस्जिद वैसे ही भरते जैसे जुमा को भरते हैं। अगर वो चाहते हैं कि हम मुसलमानियत इनकी कम हो, ये दाढ़ी छिलाएं, आप छिला रहे हैं, उनका कोई कानून नहीं है कि दाढ़ी आप छिलाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम भी वैसे ही रहें जैसे दुनिया रहती है, तो वो खुश हो जाते हैं कि हमें कानून बनाने की ज़रूरत नहीं। एक साहब आए मेरे पास, कहने लगे कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल रही थी। जब मैं गया वहाँ तो उसने कहा दाढ़ी छीलना पड़ेगा। तो कहा दाढ़ी शायर इस्लाम से कुल हो जाए, दाढ़ी नहीं छीली जा सकती। पक्का मुसलमान यही कहेगा मेरे दोस्तों। कहा दाढ़ी नहीं तो बहुत मुअत्तल कर दिया, कहूँ तो बेकार रद्द कर दिया इनकी दरखास्त को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाके अदालत में केस कर दिया कि फला कंपनी में मैंने दरखास्त दी थी, मेरी दाढ़ी की वजह से वो मुझको मेरी दरखास्त को रद्द कर दिया। जज के सामने पेशी हुई। जज ने कहा क्या कह रहे हैं आप? दाढ़ी हमारी छिलवा रहे थे। कहा दाढ़ी तो बहुत सारे लोग छिलवाते हैं। कहा कि नहीं, इस्लाम का शियार है दाढ़ी। ये पक्के थे, कहा इस्लाम का शियार है दाढ़ी। तो 2-4 मुसलमान खड़े थे। कहा वो मुसलमान हैं कि नहीं? कहा वो मुसलमान हैं कि नहीं? कहा वो साहब मुसलमान हैं कि नहीं? तो 2-4 को जब कहा साहब मुसलमान है। कहा अगर शियार होता आपका, कल्चर होता आपका, तो ये क्यों नहीं रखते? वहां 2-1 सिख खड़े हुए थे। कहा वो देख लीजिए आप, वो सिख हैं, वो अगर कहें कि हमारा कल्चर है, हमारी तहजीब है, हमारा शियार है, तो उनकी बात काबिल कबूल हो सकती है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेचारे सर नीचा कर लिए। हज़रत थानवी अलैहिर्रहमान ने किसी ज़माने में फरमाया था, ये मुसलमान अपने इस्लामी कल्चर ज़ाहिरा पर आ जाए, यानी ज़ाहिर में मुसलमान दिखाई देने लगे, तो दुनिया यूं ही हुकूमत लाके इसके हाथ में दे दे, कह देगी कि ये अच्छे हैं। एक दफ़ा मेरे पास हिंदू आए, कहने लगा आपको हम लोग प्रधान बना देंगे और बगैर वोट के बना देंगे। क्यों? मैं तो बनना भी नहीं चाहा, मुझे बनना भी नहीं है। मैं कहा आप सज्जन आदमी। क्या कहा? आप सज्जन आदमी। अभी अभी मेरे पास एक कोतवाल आया था, अभी
जब ये जुमा को वो पड़ गई थी होली ना, तो कुछ ऐलान हो रहा था, तो मैंने उसको बुलवाया है। मैं बैठा हुआ था, आया तो ये चारपाई पे मैं बैठा था, उस पे दरी ऐसे ही बिछी हुई थी हल्की सी, मगरिब के बाद आया तो कहता ओहो ये तो बड़े साधु आदमी हैं, यही जुमला लगा, कहा ये तो साधु आदमी है बिल्कुल। अब वो चाहे वो चारपाई बैठे हुए देख कर कहा हो, चाहे मेरी दाढ़ी देख कर कहा हो, चाहे कुर्ता देख कर कहा हो, कुछ देख कर कहा हो, लेकिन उसने यही जुमला कहा कि बड़े साधु आदमी हैं। एक आदमी को अगर देख कर आदमी कह देता है तो मेरे दोस्तों आप तो हजार नहीं कई करोड़ हैं, कई करोड़ हैं। यहाँ गांव में इतने हैं, अभी आप खड़े हो जाएं और आपका शियार इस्लामी शियार हो, आपकी दाढ़ी हो, आपका कुर्ता हो, पाजामा हो, टोपी हो, आपको देखे कोई तो कह दे मुसलमान हैं, तब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों आप 10 होंगे तो 10,000 पर भारी, 10,000 आप हैं और सब दूसरे कल्चर में ढले हुए हैं और दूसरे रंग में रंगे हुए हैं। तो दूसरे रंग में रंगे हुए आप तो खाइफ हैं। प्लेटफार्म पर स्टेशनों में जब नमाज पढ़ने का वक्त आता है तो आदमी तलाश करता है कोई मुसलमान मिल जाता, साहब कोई मुसलमान है कि नहीं है, कोई मुसलमान। तो बाज मर्तबा तो नाम सुनने पर होता है कि वो फलां साजिद है, साजिद। अच्छा ओ साजिद हो, चलो अरे नमाज पढ़ोगे चलो जमात हो जाएगी। अब तो वो भी पाबंदी लग रही है। वो कभी की बात मैं कह रहा हूँ कि होता था कि हम लोग जहाँ चाहे नमाज पढ़ लेते थे, तो साजिद साहब मिल गए, तो नाम से साजिद मिल गया, तब वो चलो साहब आओ पढ़ लो नमाज, चलो पढ़ लिया जाए, अजान भी कह ली जाए, तकबीर भी कह ली जाए। तो मेरे अजीजों दोस्तों हम कल्चर को छोड़ रहे हैं, कल्चर इस्लाम को अपनाएं। सहाबा किराम को, जिसको सहाबी सरकारें दो जहां बनाया करते थे, यानी जब किसी को सहाबी बनाते थे ना, तो इतना पक्का ईमान उसी आन में होता था, आपकी कीमियाई निगाह उस पर पड़ती थी, इतना पक्का होता था, इतना पक्का होता था कि सारी कुफ्र की तारीकियां कट के साफ होके जैसे माँ के बतन से दूध का धुला हुआ हो वैसे ही धुला हुआ हो जाया करता था। यही राज था कि जो ईमान चाहता, जो ईमान चाहता उस वक्त जो तकाजा होता, एक सहाबी होने के बाद मेरे अजीजों ऐसा नहीं आपको मिलेगा कि वो कहे कि जरा सोच ले तो फिर उसके बाद करेंगे। दाढ़ी नहीं है तो उसने दाढ़ी रखा, सतर छुपाने को नहीं तो सतर छुपा लिया, कुरान नहीं पढ़ा है तो कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, एक ही हर्फ सीखा, एक ही कलमा सीखा। सरकार दो जहां ने फरमाया जाओ, एक सीख लिए पक्के हो गए, अब आगे जाओ इमामत करो। एक इमाम साहब का किस्सा हदीस पाक में आता है कि थोड़ा सा कुरान सीख लिए थे, आए गांव में कहा कि साहब को नमाज पढ़नी चाहिए ईमान वालों को, ईमान वाला नमाज नहीं पढ़ता तो ईमान चला जाता है, ईमान रहता नहीं, गारत हो जाता है ईमान, घर बर्बाद हो जाता है। कहा पढ़ाएगा कौन? कहा मैं थोड़ा कुरान जानता हूँ। और सतर छुपाने को कुछ नहीं था, एक बिस्टी सी पहने थे यहाँ से यहाँ तक, यानी जितना छुपाना फर्ज है ये नाफ से लेकर टखने तक, घुटने तक, नाफ से लेकर घुटने तक जो है छुपाना मर्दों के लिए फर्ज है। कहा इमामत आप करेंगे। इमाम साहब खड़े हो गए, रुकू में गए तो सब पीछे वाला हिस्सा दिखाई देने लगा। नए नए इस्लाम कबूल किए थे, लेकिन कुरान उतना जानते थे, जिन लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे वो कुछ नहीं जानते थे। एक बूढ़ी गुजर रही थी, कहा कौन? कहा इमाम साहब। अरे कहा इमाम साहब से कहिए कि अपने सतर को ढांक के इमामत किया करें। लेकिन मैं इस पे अर्ज कर रहा हूं कि इतने पक्के होते थे, इतने पक्के होते थे कि इतने पक्के कि अब उस पर कोई कुछ कहना चाहे करना चाहे कुछ नहीं, ईमान आ गया कल्ब में। एक ईमान वाला है, माँ आती है कहती है कि तुम साबी हो गए, यानी जो बाप दादा का मजहब था छोड़ दिए, लामजहब, ईमान लाने को लामजहब कह रही थी। कहा तुम लामजहब हो गए हो, साबी हो गए हो। मैं ईमान वाला हूं। कहा अगर नहीं फिरते तो मैं जान दे दूंगी, तुम्हारी अम्मी हूं, बूढ़ी हूं, मेरा हक है
अम्मी जान दे दोगी? एक मर्तबा जान दो फिर जिंदा हो जाओ, फिर जान दो फिर जिंदा हो जाओ। 99 मर्तबा जान देकर जिंदा हो, 100 मर्तबा हो जाए, ईमान में इतना फर्क नहीं आ सकता। ईमान ईमान है, गंदगी धुल दी गई है, पक्के हैं, अब नहीं कुछ होगा। मेरे दोस्त ऐसे होते थे, जब कोई सहाबी हो गया तो सहाबी हो गया। इसीलिए बाज लोग जो कह देते हैं नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह कि सहाबी मुनाफिक हैं, हो गए, कभी मत कहिएगा। मुनाफिक सहाबी के रजिस्टर में अपना नाम सहाबी लिखवाना चाहा तो जिब्राइल अमीन ने आके कह दिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब तो थे नहीं। जिब्राइल अमीन ने कहा ये मुनाफिक है, सहाबी बनना चाहता है। कोई सहाबी कभी नहीं मुनाफिकत किया है। मुनाफिक सहाबी होना चाहा तो वो बता दिया गया कि ये मुनाफिक है, मुनाफिक है, मुनाफिक। सहाबी तो पक्का है, सहाबी एकदम मजबूत है। जो काम उसको दिया गया ईमान लाने के बाद कभी नहीं। बहुत सारे वाकयात हदीस में आते हैं। बनी अब्द अशाल के वो सैरिम हैं, असवद राई हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस्लाम लाने के बाद ना एक नमाज पढ़े, ना रोज़ा रखे, ना हज किए, ना ज़कात दिए। सिर्फ अल्लाह का हुक्म हो गया था कि जाओ सहाबा जिस हाल में है उसी हाल में तुम भी रहो। गए, जान दे दी। अल्लाह के रसूल जा रहे हैं, देख रहे हैं, आप पहले इनको पहचानते हैं? कहा नहीं। कहा नए इस्लाम लाए हुए हैं, बनी अब्द अशाल के उसैरिम हैं, इनका नाम उसैरिम है, असवद राई हैं। ईमान लाने के बाद न कोई नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न हज किया, न ज़कात दिया है, लेकिन ईमान के तकादे पर जो सामने था उस पर अमल किया। आज जन्नत के बागात में टहल रहे हैं। मेरे अजीजों, सहाबा ऐसे थे। हम तो वही मुसलमान हैं जो ईमान उनको जन्नत में ले जाने वाला है, जो ईमान अल्लाह की मारिफत कराने वाला उनका है, वही ईमान आपका भी है। मकाम सिर्फ अलग अलग है। वो सहाबी हैं, आप सहाबी नहीं हैं, लेकिन ईमान जैसे उनको लाने को कहा गया और कलमा उनको पढ़ने को कहा गया, वैसे ही आपसे भी कहा जाता है। आप भी कलमा वैसे ही पढ़िए और जो तकाजा है कलमा का उस तकाजे पर अमल करिए। तो मेरे दोस्तों, एक कल्चर दिया इस्लाम ने ना। गैर तो कल्चर अपना जो है, कहते हैं कि धागा बांध लो, तो उनका कल्चर का मजहब के हम हैं। नसरानी कहता है कि रंग रंगो, रंग रंग के लड़का पैदा हो रहा है, उसमें डुबो दो और डुबो को निकाल लाओ, पक्का हो गया। अल्लाह मियाँ को कहना पड़ा, क्या रंग में तुम रंग पक्का कहते हो? सिबक़त अल्लाह मन हसन मिन अल्लाह सिबक़ा, अल्लाह के रंग रंगो, वो रंग कभी उतरने वाला नहीं है। यानी अल्लाह के अहकामात को पूरा करो, हर वक्त चमकेगा, दुनिया में भी चमके, आखिरत में भी चमके, और घर में भी चमके, बाहर भी चमके, मस्त रहो, मगन रहो। वो रंग है ईमान का रंग। ईमान का रंग हुआ करता है। मेरे अजीजों दोस्तों, कभी आप गौर तजर्बे में करके देखिए और गौर भी करिए। किसी को तकलीफ दे दीजिए, बेईमानी है। बिला वजह किसी को तकलीफ दीजिए, बीवी को तकलीफ दीजिए, आमतौर से लोग दे देते हैं। माँ को तकलीफ दीजिए, बाप को तकलीफ दीजिए। उस रात की कैफियत को याद कीजिए। तकलीफ दे के ईमान के तकादे के खिलाफ ये है। किसी को बिला वजह तकलीफ देना, बीवी शौहर को तकलीफ दे या शौहर बीवी को तकलीफ दे, तो ईमान के खिलाफ। अब उस रात की कैफियत, और आपने खुश किया, अम्मी को भी खुश किया, अब्बू को भी खुश किया, बीवी को भी खुश किया, सबको खुश किए और खुश करने के बाद रात गुजारे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस रात की क्या कैफियत हुई? देखिए, ईमान का नूर रहा, ईमान के तकाजे पर अमल रहा, सुकून मिला, सुरूर हासिल हुआ। उसके तकाजे से हटकर अमल किया, बेसुकूनी रही, परेशानी रही, उलझन रही। ये एक चीज है, एक चीज है।
ईमान एक चीज चाहता है, एक इस्लाम एक कल्चर देता है, हर मौके पर देता है। आपके उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में, चलने में, फिरने में, हत्ता कि बोलने में, और अर्ज करूं नाखून काटने में, वजू करने में। देख लीजिए आप, वजू करिए, कुल्ली करिए, नाक में डालिए, पानी डालिए, फिर मसा करिए, यहाँ तक धुलिए, पैर धुलिए। दिया कि नहीं दिया? अभी आप वो कल्चर पर अमल करते हैं तो देखने वाला कहेगा कि ये वजू कर रहे हैं। कहा मुसलमान हैं, वजू कर रहे हैं। तो एक कल्चर आपको मिला, एक तहजीब आपको मिली। कहा घर में दाखिल हो रहे हैं, कहा हाँ मुसलमान होकर हम दाखिल होंगे। दायां कदम दाखिल किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह लिया। कहा मुसलमान का तरीका है, दायां कदम दाखिल करिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यही तरीका ना है। अब कहते दायां कदम दाखिल कर दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, अगर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर नहीं कोई है तो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। जीने पे जा रहे तो कहते अल्लाहु अकबर। और आगे अब आप लोग तो समझ नहीं पाएंगे, मौलाना लोग समझ जाएंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। हुजूर बताना गांव में दाखिल हो रहा है, मुसलमान होकर दाखिल हो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहा, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहा, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहा, अल्लाहुम्मा अर्जुकना जनाहा व हब्बिबना इला अहलिहा व हब्बिब सालिही अहलिहा इलैना। इस्लाम का कल्चर है। गांव में दाखिल हो तब भी वो कल्चर जाहिर करो, घर में दाखिल हो तब भी वो कल्चर जाहिर करो। अब बैतुल खला जाना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। कौन सा? वही दायां वाला कल्चर नहीं, का बायां कदम दाखिल करो। दुआ भूल गए तो दिल में पढ़ सकते हो, दौर से नहीं पढ़ सकते। निकले का गुफरान का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी लज़ा व आफ़ानी। ये है इस्लाम का कल्चर मेरे दोस्तों। बर्तन खाना खाने गए, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट बढ़िया चाट लिया, साफ कर लिया। कुछ गिरा हुआ था, साफ सुथरा है तो उठा के खा लिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या जानो कि बरकत कौन से जुज़्म में है। मुमकिन है कि जो गिरा हुआ है उसी में बरकत हो। आपने उठा लिया, दस्तरखान लगाया, दस्तरखान उठा रहा है, अल्लाह दुआ पढ़ दिया। अब मेरे अजीजों दोस्तों बिस्तर पर गए तो बिस्तर झाड़ लिया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। जो सुन्नत तरीका है, आपने दाएं हाथ पर दाएं रुखसार रख लिया और रख कर कहा अल्लाह अल्लाह करते हुए सो गए। इशा पढ़े थे, जब तो करोगे तब वजू रहेगा। कहा हाँ अल्लाह अल्लाह करते सो गए। और सोने में कह दिया करो कि अल्लाह तौफीक दे दीजिए तहज्जुद में उठने की। आप निचले आसमान पर आपके रहमत का नुज़ूल होता है, आप ऐलान करते हैं, क्यों नहीं तुम अपनी ये जरूरत मुझसे कहते? मेरा दरबार खुला हुआ है, तुम कहो, बीमार हो कहो कि मुझसे की बीमारी की शिफा चाहिए, परेशान हाल हो कहो कि परेशानी है दूर हो जाए, गरीब है कहो कि खुशहाली आ जाए, रिश्ता नहीं हो रहा है कहो अल्लाह से, बच्चा नालायक है कहो। एक साहब ने मुझसे कहा कि भाई बहुत बिदका हुआ है, क्या करूं, बड़ी मार धाड़ हो रही है। और मैंने कहा तोहफा भेजो। कहा लेबे न करी तोहफा। तो मैंने कहा कि बताऊं एक तोहफा, कुल हुल्ला शरीफ 3 मरतबा पढ़ के रोजाना बख्श दिया करो। अरे बढ़िया तोहफा है कि नहीं। एक कुरान का अजर आपने दे दिया। सैयद साहबुद्दीन सहरवर्दी ने फरमाया किसी गांव में जाए तो कुछ कुरान पढ़ के गांव वालों को बख्श दे, ताकि वो तोहफा मानवी अंदर वाला तोहफा जो अंदर पहुंचना चाहिए, जिससे सुरूर मिलता है, राहत मिलती है, वो तोहफा तूने दे दिया।
आपके वालिद नाराज हैं, आप अल्लाह से कहीं नहीं पा रहे हैं, बीवी नाराज है, अल्लाह से कहीं नहीं पा रहे हैं, शौहर नाराज है, अल्लाह से कहीं नहीं पा रहे हैं, पड़ोस वाले नाराज हैं, अल्लाह से कहीं नहीं पा रहे हैं। मेरे दोस्तों, बेटा नाराज है, बाप नाराज है, अल्लाह से नहीं कह पाते हम लोग। उसकी तदबीर करते हैं, तदबीर भी हम इख्तिराई करते हैं, यानी हमारे दिमाग में जो आती है वो हम करते हैं। शिकायतें लोगों से करते हैं, हमारा बेटा ऐसा हो गया, हमारा बेटा ऐसा हो गया। बेटा भी कहता है कि हमारे अब्बा ऐसे हैं, हमारे अब्बा ऐसे हैं। दूसरे से कहता है वो क्या, वो दूसरा वाला अपने एतबार से कहेगा, वो डॉक्टर तो है नहीं, वो हकीम तो उसका है नहीं, तो अपने एतबार से वो लाइन देता है कि ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो। अल्लाह ये कहते हैं मुझसे क्यों नहीं कहते जी? अल्लाह कहते मुझसे क्यों नहीं कहते? दिल तो मेरे हाथ में है ना। का जब दिल मेरे हाथ में है तो मुझसे कहने में क्या लगा? और मेरा दरबार हर बार खुला रहता है। गरातिशो गबरो बुत परस्ती बाजा 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 हराचे हस्ती बाजा इधर गहे मादर गहे न उम्मीदी नेस सदबार अगर तौबा शिकस्ती बाजा। मेरे अजीजों दोस्तों, दरबार हर वक्त खुला रहता है, वहाँ कभी सवाल का भी वक्त नहीं हुआ करता। आप जब चाहिए मांगिए, लेकिन भोर में रोजाना अल्लाह निचले आसमान पर आते हैं, कैफियत अल्लाह जाने, वहां से ऐलान करवाते हैं तुम्हारी ये जरूरत, तुम्हारी ये जरूरत, तुम्हारी ये जरूरत। हम दरखास्त नहीं दे पाते। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई मुसीबत होती, इदा फज़िअ फिल अम्र फज़िअ फिस सलाह, जब भी कोई मुसीबत आती फौरन आप वजू करके 2 रकत पढ़ते, 2 रकत पढ़ के अल्लाह को दरखास्त दे देते, और दरखास्त देने के बाद फिर तदबीर में लग जाते। जब भी तो सरकार ने फरमाया कि तस्मा टूटे तो अल्लाह से मांगो, नमक घटे तो अल्लाह से मांगो। मांगना भी हमें नहीं आता होता, तो अब नमक आप कहेंगे अल्लाह से क्या मांगे? अल्लाह से कहे अल्लाह इंतजाम आप करवाएंगे, कुलूब आपके हाथ में है, नमक आपने पैदा किया है, नमक आपने बनाया है, या अल्लाह इंतजाम करना आपके हाथ में, दिल फेर दीजिए, जहां लेने जाऊं वो दे दे। अब कहने के बाद आप जाइए, पड़ोस वाले से कहिए कि जरा नमक घट गया है साहब, थोड़ा सा दे देते। हाँ हाँ है नमक है, आप ले लीजिए। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह से मांगना भी नहीं आता होता हम लोगों को। हम लोग, सही बात है, इमाम एक है आलमगीरी फतावा वाले, वो कहते हैं कि दुआ मांगने का तरीका भी सरकार दो जहां से साबित है। दुआ भी मांगो, जो कल्चर इस्लामी है उसको अपनाओ ना। कहा कि जरा बीच वाले बटन के सामने रहे, ये भिखारी का प्लेट है, कैसे फैलाओ? अपने मन वाला नहीं, अल्लाह वाला फैलाओ, जैसे वहाँ फैलाना चाहिए। कहा कि बीच वाले बटन के सामने हो। एक तरीका ये भी अल्लाह के रसूल ऐसे भी मांगा करते थे कभी कभी, लेकिन ये ज़्यादा हो। कहा ऐसे मांगो, और बीच में ज़रा सा फासला रखो। फासला इसलिए रखा जाता है कि इंतहाई मोहताज हैं, इंतहाई गरीब हैं, एक चीज़ के नहीं मोहताज बल्कि हज़ारों चीज़ के मोहताज हैं। अरे सांस के भी तो मोहताज हो, और देखने में भी तो मोहताज हो, बोलने में भी मोहताज हो, चलने में भी अल्लाह के मोहताज हो, पकड़ने में भी अल्लाह के मोहताज हो, खाना खाने में भी अल्लाह के मोहताज हो, हजम कराने में भी अल्लाह के मोहताज हो, बैतुल खला में भी अल्लाह के मोहताज हो, पेशाब करने में भी अल्लाह के मोहताज हो कि नहीं? अरे खुद हो सकता है? ये तो मैंने चंद बातें कह दी, चंद बातें अर्ज कर दी कि मोहताज हो। पता नहीं कुल में कुल के कुल मोहताज। वल्लाह गनी मान तुमुल फुकरा, रजिस्टर्ड फकीर, इंतहाई फकीर। तो जब इंतहाई फकीर है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं थोड़ा सा खोल दो, कहो, ये इशारा होता है ए अल्लाह बहुत मोहताज हैं, ताकि आपसे ज़्यादा चाहिए हमें, या अल्लाह कुल दीजिए। तो कम लेना होता है तो इस तरह लेता है, और बड़ी चीज़ लेना होता है तो फैला देता है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ दो, अल्लाह की हम्द भी कर दो, और 100% ईमान वाले को यकीन रखना चाहिए कि जिस मालिक के सामने हाथ फैलाए हैं वो मालिक ज़रूर इनायत फरमाता है, फुसफुसा नहीं। ये इस्लामी कल्चर है। जिस मालिक के सामने आप फैला रहे हैं वो मालिक लाजमी तौर पर देता है, वही कभी दे देता है। वो मुजिर होती है, दूसरी चीज दे देता है। अगर वो भी आपके लिए मुजिर, तो दोनों स्टॉप कर दिया जाता है दुनिया में, दखीर आखिरत बना दिया जाता है।
लेकिन आपका रद्द नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है। हदीस पाक में आता है कि बाद लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, चिल्लाते हैं, उनकी आवाज़ सर के ऊपर नहीं जाती, उनकी आह सर के ऊपर नहीं जाती, उनकी दुआ सर के ऊपर नहीं जाती, इसलिए कि उनका खाना हराम, लिबास हराम। जब हराम है, सब नजीस है, बिल्कुल दिल भी नजीस और जाहिर भी नजीस और बातिन भी बिल्कुल नजीस है, तो फिर कैसे वो पाक जगह जा पाएगा। हमारे अकाबिरीन बाद मर्तबा वो करते थे, दुआ करते, जब कबूल करवाने पर आते थे तो पानी पी लेते थे, पानी पी लेते। बाद बुजुर्गों के हालात में लिखा है कि वो समंदर में चले जाते या किसी तालाब में चले जाते और लुंगी निकाल देते, निकालने के बाद उसका थोड़ा सा पानी भी पी लेते और फिर अल्लाह पाक से कहते, या अल्लाह, खाना यानी आपका पानी पाक हलाल है, हमने उसको खा लिया, पी लिया, और इसी पानी को हमने लिबास भी बना लिया। अब आपसे दरखास्त करते हैं, अल्लाह बहुत बीमार है, शिफा दे दीजिए। बड़का लड़का नालायक हो रहा है, अल्लाह उसको लायक बना दीजिए। काबू में नहीं आ रहा है, फरमा बरदार बना दीजिए। बीवी रूठ रही है, या अल्लाह उसके दिल को हमारी तरफ मायल कर दीजिए। बीवी इसलिए मैं कहता हूँ ना कि मियाँ बीवी का झगड़ा बहुत होता है ना। झगड़ा हो बस सोचे थोड़ा मोड़ा तो होता ही है। देहात में मशहूर है ना, 2-3 तो घड़ा इकट्ठा रहते हैं, थोड़ा सा खटपट होता है, लेकिन उसको एकदम से दूर नहीं रखना चाहिए। अगर आप 40 दिन कसम खा के रख लेंगे, समझ रहे हैं आप, अगर कसम खा जाएं ऐसे ही, तो फिर जो है उसको ईला कहते हैं। जैसी कसम खाएंगे उसी एतबार से एक हद होती है, तलाक भी पड़ जाती है। समझ रहे हैं आप? नहीं बोलेंगे, नहीं तुमसे कसम खा गए, ये बेबात की बात। कसम, यहाँ कसम खाने की क्या ज़रूरत थी? अरे वो निकाह ही है, अल्लाह मियाँ कह रहे थे निकाह हो गया है, जब निकाह है तो उसको निभाओ, उसका नान नफका देखो, उससे भी कहो कि तुम भी शौहर का ख्याल करो। अगर शौहर कह दे कि इस पहाड़ को ले जाकर वहाँ पहुँचाना है, तो कह दे हाँ हाँ पहुँचा देंगे। अरे जालिम होगा तभी तो कहेगा कि पहुँचाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो बीवी तो ऐसे रहना चाहिए कि शौहर कहे कि देखो इस काले पहाड़ को तुम्हें सफ़ेद पहाड़ तक पहुंचाना है, तो बीवी का हक होता है कि अरे अरे जी 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपका हुक्म है ना, हम आपका हुक्म पूरा करेंगे। तो ये शौहर जालिम होगा तब न कहेगा पहाड़ तोड़ो, नाखून से पहाड़ टूटता है। इसलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि अगर सजदा कराया जाता किसी का, अल्लाह छोड़, तो औरत से कहा, बीवी से कहा जाता कि अपने शौहरों का सजदा करो। लेकिन सजदा दूसरे का हराम, सिर्फ सजदा अल्लाह का होता है। और यहाँ शौहर साहब ने क्या कह दिया, ला तदरिबू इमा अल्लाह। शौहर से कहा गया ला तदरिबू इमा अल्लाह, इन्हीं के वास्ते से तुम्हारी चौखट आबाद होती है, इन्हीं से तुम अब्बू कहे जाते हो, इन्हीं के वास्ते से तुम्हारा शर पड़ता है। ये अल्लाह की बंदियां हैं, कभी अल्लाह की बंदियां को मारना मत, अल्लाह की सिफारिश है। ला तदरिबू इमा अल्लाह, अल्लाह सिफारिश किए हैं, कभी मारना मत। अगर तुम्हें मारने की जरूरत भी पड़े तो ऐसा मारना कभी जैसे मिसवाक लिए हो उससे मार दो, या अगर जरूरत और पड़ी तो ऐसे रुमाल जैसे लेके ऐसे खींचो, और जितना खींचने में तकलीफ होती है इतना ही की इजाजत है, वरना खुदा पाक के यहाँ आपकी गिरफ्तारी होगी। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर कल्चर इस्लाम को आप छोड़कर इस्लाम वाली बरकत लेना चाहें तो बरकत मिलेगी? नमाज छोड़ दिए, मस्जिद छोड़ दिए, सच बोलना छोड़ दिए, दाढ़ी भी छोड़ दिए, सताना सेवा बना लिए, सब इस्लाम के कल्चर के खिलाफ कर लिया। अब कहते हो कि अब साहब नफा वैसे ही मिले, बरकतें वैसे ही मिले, सुकून वैसे ही मिले, तो सुकून कैसे मिल सकता है मेरे अजीजों? इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रंग में रंगना चाहिए, अल्लाह के अहकामात को पूरा करना चाहिए। इस्लाम का एक कल्चर है, इस्लाम ने एक उसवा दिया है हमें, आपको उसको अपनाने की ज़रूरत है। खुद अपनाइए, अपने घर में सारे बच्चों पर उसको लागू करिए। आप नमाज पढ़िए, घर के सारे अफराद से नमाज पढ़वाइए, और आप इस्लाम को ज़ाहिर में इस्लाम को ज़ाहिर करिए और अपने बच्चों से भी ज़ाहिर कराइए। तब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों आपकी मुसलमानियत कुछ कायम रह सकती है, वरना
दूसरे चाहते हों और आप खुद छोड़े बैठे हुए हों, किस पे रोया जाए? आप बताइए किस पे रोया जाएगा, किससे कहा जाएगा? अल्लाह से दुआ भी करिए, अल्लाह अमल की तौफीक इनायत फरमाए, अल्लाह इस्लाम पर कायम दायम रखे, ईमान पर अल्लाह कायम दायम रखे, अल्लाह सबको सुकून आफ़ियत खैरियत के साथ रखे, अल्लाह पाक सुन्नत से मोहब्बत करने वाला हमें और आपको बना दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, आप बड़ी बेदारी के साथ हज़रत मुफ्ती साहब के बयान से महज़ूज़ हो रहे थे।